हेलो माय डियर मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू द एडू अटैक। तो डियर, अभी हम रेशियो एनालिसिस में टर्नओवर रेशियो में सेकंड इम्पॉर्टेंट टर्नओवर रेशियो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज है। दैट इज इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड इन्वेंट्री एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो से बेस्ड एक और रेशियो यहाँ पर आपका निकला है, जिसका नाम इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड है। इससे बेस्ड इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड यानी कि कितने दिनों में जो स्टॉक है वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, या इसको इन्वेंट्री वेलोसिटी भी बोलते हैं या स्टॉक वेलोसिटी आप बोल सकते हैं। आपको पता है इन्वेंट्री एंड स्टॉक इंटरचेंजेबली यूज़ होता है, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड्स का मतलब एक ही है। स्टॉक और इन्वेंट्री का मतलब जो फाइनेंशियल ईयर एंड में जो गुड्स है, जिस चीज़ में हम बिजनेस कर रहे हैं, वो जो बचा हुआ सामान है ईयर एंड में, उसको हम इन्वेंट्री या स्टॉक बोलते हैं। और आई होप कि आपको गुड्स का मतलब पता है कि जिस भी चीज़ में हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है तो रेडीमेड गारमेंट्स हमारा गुड्स होगा, अगर फर्नीचर की शॉप है तो फर्नीचर हमारा गुड्स होगा। तो इन्हीं दो टर्नओवर रेशियोज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है COGS, ठीक है। न्यूमरेटर में है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। देखिए, अभी तक हम देख रहे थे कि डिनोमिनेटर में जो भी एवरेज था वो ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट से मिलता था, लेकिन जनरली हर एक क्वेश्चन में, और मैंने वहाँ पे कहा था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन हो, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट का ही मैंने कहा था आप आइटम यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आता है तो जर्नली हमेशा हर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा, ठीक है। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में भी हमें दिख जाता है। ट्रेडिंग का पहला आइटम आपने डेबिट साइड देखा होगा, टू ओपनिंग स्टॉक, तो वहाँ से भी हमें ये ओपनिंग स्टॉक मिल जाता है। इसके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट की ज़रूरत नहीं है। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो एवरेज स्टॉक हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। चलिए हम न्यूमरेटर पे आते हैं। देखिए, हम प्रेफरेंस देते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं कि हम फॉर्मूला लगाएं COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है। अगर क्वेश्चन में COGS निकल सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में COGS निकालने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन में COGS निकालने के लिए कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इन दैट केस हम सेकंड प्रेफरेंस पे जो है आपका फॉर्मूला लेते हैं नेट सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक। यानी मेन फॉर्मूला है हमारा COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। अगर हमें जो न्यूमेरिकल गिवन है उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हम COGS निकाल सकें, इन दैट केस हम सेकंड प्रेफरेंस वाला फॉर्मूला उठा सकते हैं, नेट सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक। क्लियर है, ठीक है। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो बता क्या रहा है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी आप हमेशा चाहेंगे कि ज़्यादा हो। सपोज आप ऐसे समझो, सपोज स्टॉक टर्नओवर रेशियो में का फॉर्मूला हम समझाने के लिए मैं आपको ले रही हूँ सेकंड प्रेफरेंस वाला, नेट सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है। तो आप तो डियर यही चाहोगे ना कि आपका सेल्स हमेशा क्या रहे, बहुत ज़्यादा रहे, और स्टॉक हमेशा क्या रहे, कम रहे। आपके गोडाउन में सामान बचे ही ना, आप सामान लाओ और वो सेल हो जाए। अगर आप बिजनेसमैन होते तो क्या चाहते? आप यही चाहते कि जैसे ही आप सामान यानी गुड्स को परचेज करके लाओ वैसे ही वो बिक जाए, वो आपके गोडाउन में रुके ही नहीं। आप तो ये चाहोगे आपका गोडाउन हमेशा खाली रहे, ठीक है। तो स्टॉक क्या होता है? बचा हुआ सामान। और सेल्स आप ज़्यादा चाहोगे, तो हमेशा आप ये रेशियो ज़्यादा चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो, स्टॉक कम से कम बचे। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। और इस स्टॉक टर्नओवर रेशियो की हेल्प से हम निकालते हैं वो टाइम पीरियड
कि स्टॉक हमारे गोडाउन में कितने टाइम के लिए रहा, हमने स्टॉक को गोडाउन में कितने टाइम के लिए होल्ड किया, हम ये निकालते हैं। ठीक है, तो स्टॉक कन्वर्जन पीरियड यानी कि हमारा स्टॉक कितने डेज में सेल्स में कन्वर्ट हो गया, यानी उतने दिन वो गोडाउन में रखा रहा। ठीक है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो अगर आप ज़्यादा चाहेंगे तो स्टॉक कन्वर्जन पीरियड आप हमेशा क्या चाहेंगे, कम चाहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। देखिए इन्वर्स रिलेशनशिप है, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज़्यादा आएगा तो स्टॉक कन्वर्जन पीरियड कम आएगा। राइट, ठीक है। जैसे हमने लास्ट टर्नओवर रेशियो में देखा था, डेटर्स टर्नओवर रेशियो में, कि टाइम अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया था, और उसको सॉल्व करके मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर में जो रेशियो लिखा है अगर उसको हम पूरा पूरा लिख देंगे तो उसका जो डिनोमिनेटर है ऊपर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया दूसरे फॉर्मूले में, एवरेज स्टॉक अपॉन COGS। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक कन्वर्जन पीरियड आप 360 डेज में भी निकाल सकते हैं, वीक्स में भी निकाल सकते हैं, मंथ्स में भी निकाल सकते हैं। 360 का लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, आप 365 भी ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 360 लीजिए, 365 लीजिए, वेल एंड गुड। नहीं गिवन है, ठीक है, तो आप सब्जेक्ट टू अ नोट, मतलब एक नोट लिख के आप जो है वो जो आप यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो आई होप आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो समझ में आ गया होगा, इसका यूज़ भी समझ में आ गया होगा। हर एक रेशियो के साथ हम उसका यूज़ देखते जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम यही मेज़र करते हैं कि हमारे स्टॉक की लिक्विडिटी कितनी है, कितने दिन हमारे गोडाउन में स्टॉक ठहरता है। ठीक है, राइट, और हम हमेशा चाहेंगे कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो ज़्यादा हो और स्टॉक कन्वर्जन पीरियड कम हो। जितना ज़्यादा टर्नओवर रेशियो होगा उतना कन्वर्जन पीरियड कम होगा। गॉट माय पॉइंट, राइट। चलिए, तो यहाँ पे हम 19 न्यूमेरिकल देख रहे हैं। यहाँ पे हमें करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करना है। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, परचेजेस गिवन है, वेजेस गिवन है, कैरेज आउटवर्ड गिवन है, रिटर्न आउटवर्ड गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स गिवन है, कैरेज इनवर्ड गिवन है, रेंट गिवन है। राइट, तो यहाँ पे आप देखो डियर, देख रहे हो कि COGS निकालने का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। तो हम यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, COGS। सबसे पहले तो हम निकाल लें एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो एवरेज स्टॉक हमारा हो गया ओपनिंग स्टॉक, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ₹20,000 प्लस ₹22,000 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 42,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 21,000 रुपीज़ हमारा एवरेज स्टॉक जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो एवरेज स्टॉक हमारा आ गया 21,000 रुपीज़। ठीक है, अब हम निकालते हैं COGS, या जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं, तो हम COGS को यहाँ पे क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिख दिया। कहते हैं ना जैसा देश वैसा वेश, तो जैसा क्वेश्चन ने कहा तो वैसे ही हमें फीलिंग पता है, हमें बहुत अच्छे से पता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स होता है। तो हम बोलते थे जब सेल्स बोलते थे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते थे। तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था तो हमने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिख दिया। अब देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आप परचेजेस लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, परचेजेस के पहले एक और चीज़ लिख लें। COGS निकालने के लिए सबसे पहले याद करो, मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के सारे आइटम हम ऐड करते हैं। तो हमारा आ गया ओपनिंग स्टॉक, राइट, प्लस परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेजेस आ गया, प्लस वेजेस। ठीक है, वेजेस भी आ जाएगा।
क्या कैरेज आउटवर्ड आएगा, फाइनल अकाउंट में हमने पढ़ा था क्या कैरेज आउटवर्ड आएगा, याद करिए ट्रेडिंग अकाउंट में केवल और केवल परचेजेस पे होने वाले खर्चे और फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग पे होने वाले खर्चे लिखते थे। यहाँ पे वर्ड है कैरेज आउटवर्ड, यानी कि जो गुड्स बाहर जा रहा है उस पे लगने वाला कैरेज का खर्चा, यानी सेल्स पे लगने वाला कैरेज का खर्चा, तो ये आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ट्रेडिंग में नहीं आता है तो हम इसको नहीं लेंगे। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब कि वो गुड्स जिसको आपने बिजनेस से आउट किया, यानी कि सप्लायर का सामान आपको पसंद नहीं आया होगा और वो आपने बिजनेस से आउट किया, यानी कि ये रिटर्न आउटवर्ड है हमारा परचेजेस रिटर्न। ठीक है, और ये हमारा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में परचेजेस में माइनस होता, तो हम यहाँ पे भी माइनस करेंगे। गॉट माय पॉइंट। तो रिटर्न आउटवर्ड हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आगे आ जाते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स का कोई भी रोल है ही नहीं। ठीक है, कैरेज इनवर्ड यानी जो गुड्स आ रहा है उस पे लगने वाला कैरेज, यानी परचेजेस पे होने वाला कैरेज है, तो ये भी हम क्या करेंगे, लेंगे। कैरेज इनवर्ड भी हम क्या है, लेंगे। ठीक है, कैरेज इनवर्ड्स ले लिया। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है तो इसको हम नहीं लेंगे। तो अब हम यहाँ देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक है हमारा 20,000 प्लस परचेजेस है 80,000 प्लस वेजेस है 9,000 माइनस 1,000 का परचेज रिटर्न है यानी रिटर्न आउटवर्ड प्लस 4,000 का हमारा कैरेज इनवर्ड है। 80,000 प्लस 20,000 1,09,000 1,000 माइनस किया 1,08,000 और 4,000 प्लस किया तो हमारा आ रहा है 1,00,000, तो हमारा आ रहा है 1,12,000। ठीक है, क्या हम यहाँ पर कुछ भूल रहे हैं, क्या हम यहाँ पर कुछ भूल रहे हैं? हाँ जी, हम तो COGS निकाल रहे हैं और हमने क्लोजिंग स्टॉक को तो माइनस किया ही नहीं। ठीक है, तो 1,08,000 में हम 22,000 को भी माइनस करेंगे। समझ में आ रही है बात? 22,000 रुपीज़ को भी माइनस करेंगे। तो 1,12,000 आ रहा था, 1,08,000 प्लस 4,000 1,12,000 और 1,12,000 में से हमने 22,000 माइनस कर दिया तो हमारा आएगा ₹90,000, दैट इज़ आर COGS। ठीक है, अब हम आराम से अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं, इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज स्टॉक या इन्वेंट्री। ठीक है, तो 90,000 अपॉन एवरेज स्टॉक है 21,000 का और 90,000 अपॉन 21,000 आपका होता है 4.29 टाइम्स, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी। ठीक है, अब आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। ओपनिंग दिया हुआ है, परचेजेस दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, GP दिया हुआ है और 9.57 टाइम्स आंसर भी दिया हुआ है। चलो खैर, हमारे लिए तो आंसर चेक करने के लिए एग्ज़ाम में तो ये भी सुविधा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जरा देख लेते हैं, GP का रेशियो है 33, 1/3%। डियर बहुत बार आता है एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ। देखिए डियर, 33 1/3
परसेंट का मतलब है आप इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 33 99 और इसके बाद आप 1 को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 100/3/100 इसको सॉल्व करके और यहाँ पर 3 आपका नीचे चला जाएगा तो 100/3 इंटू 100 तो सॉल्व करके हमारा क्या है 1/3। तो कभी भी अगर आपको 33 1/3% दिखे तो मतलब समझ लीजिए वो आपका 1/3 है। बहुत पॉपुलर परसेंटेज है, बहुत बार आता है एग्ज़ाम में। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब एक बात बताइए डियर, थोड़ा सा आपका मैथमेटिकल रीजनिंग यहाँ पर चेक किया जाए। अगर ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 1/3 है, अच्छा नहीं सेल्स का नहीं है, यहाँ पे एक लाइन और दी है ऑन कॉस्ट, यहाँ पे क्या दिया है ऑन कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट का 1/3 ग्रॉस प्रॉफिट है तो सेल्स कितना होगा। चलिए तो यहाँ पे ज़रा देखते हैं। जनरली अगर ऑन कॉस्ट नहीं लिखा होता तो हम मानते हैं कि जीपी जो है वो सेल्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए कोई भी चीज़ जैसे अगर कॉस्ट का परसेंटेज है तो कॉस्ट को हम 100 मानते हैं, लेकिन यहाँ 1/3 है, परसेंट को हमने 1/3 में कन्वर्ट कर दिया तो कॉस्ट क्या है x। ठीक है, प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट क्या है 1/3 तो ये हो गया 1/3x। तो कॉस्ट पे अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा सेल्स, तो x प्लस 1/3x आपका क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया 3x प्लस 1x यानी कि 4x/3 तो हमारा सेल्स क्या हो जाएगा 4x/3 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। ठीक है, 4x/3 के बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा सेल्स गिवन है वो हम बड़े इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारा कितना गिवन है 6 लाख। ठीक है, तो सेल्स हमारा कितना गिवन है 6 लाख और हमने यहाँ पे क्या निकाला सेल्स को 4x/3 इक्वल टू 6 लाख। तो x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी x इक्वल टू 6 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 6 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 हमारा आएगा 4,50,000 यानी कि हमारा कॉस्ट कितना है, कॉस्ट मतलब यहाँ पे COGS की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारा कितना है 4,50,000 का है। तो ये हमारा यहाँ पर निकल आया। ठीक है, अब ये तो आपका COGS तो निकल आया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हमें एवरेज इन्वेंट्री चाहिए और एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है। तो यहाँ पे आपको COGS है, COGS कैसे निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस और तो कोई खर्चे दिए नहीं है परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, COGS हमारा 4,50,000 का है, ओपनिंग स्टॉक 62,000 का है, परचेजेस 4,20,000 का है माइनस क्लोजिंग स्टॉक। राइट, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका कितने का आ जाएगा 4,20,000 प्लस 62,000 माइनस 4,50,000 तो 4,20,000 प्लस 62,000 हो गया 4,82,000 और 4,82,000 में से आप 450 माइनस करेंगे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा ₹32,000। ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री
COGS हमारा है 4,50,000 और एवरेज इन्वेंट्री के लिए हम 62,000 प्लस 32,000 का एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 47,000, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 47,000। 4,50,000 को 47,000 से डिवाइड कर देंगे तो 9.57 टाइम्स आ जाएगा। दैट इज़ योर आंसर, राइट। इजी है ना। चलो, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में लिखना। 21 नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडर कैरीज एन एवरेज इन्वेंट्री। अब यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री ऑलरेडी दी हुई है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। फाइंड आउट हिज ग्रॉस प्रॉफिट इफ ही सेल्स एट अ मार्जिन ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है, और ये हमारा 12 दिया हुआ है, COGS हमें निकालना है और एवरेज स्टॉक हमारा 80,000 दिया हुआ है। तो 80,000 इंटू 12, 80,000 इंटू 12 हमारा निकल आएगा COGS 9,60,000, ठीक है। 80,000 इंटू 12 9,60,000, 9,60,000। तो यहाँ COGS हो गया रुपीज़ 9,60,000, ये निकल आया हमारा COGS, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 20% ऑफ सेल्स है। तो एक बात बताइए, अगर ग्रॉस प्रॉफिट, मैंने याद करिए आपको रिलेशन बताया था, 20% ऑफ सेल्स है, ठीक है, तो COGS 80% ऑफ सेल्स होगा। COGS और GP का रिलेशनशिप बताया था क्योंकि दोनों परसेंटेज सेल्स पे डिपेंड करते हैं। ये आप ऐसे देख लीजिए, कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट है, GP है, दोनों को ऐड करके क्या आता है, सेल्स आता है, राइट। अब जिस पे परसेंटेज होता है उसको हम हमेशा 100 लेते हैं, तो यहाँ सेल्स पे तो सेल्स को 100 लेंगे, तो GP, ये दो कॉस्ट पे GP ऐड करते तब आता है। GP कह रहे हैं 20% है, सेल्स आपका 100% क्योंकि सेल्स पे निकल रहा है, तो कॉस्ट कितना होगा, 80% होगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। तो ये जो COGS हमने निकाला, ठीक है, जो कि हमारा कितना है, 9,60,000 है, यूनिटरी मेथड लगाए, 9,60,000 कितने परसेंट के बराबर, 80%, ठीक है। तो 100% हमारा क्या निकल रहा है, सेल्स, तो यूनिटरी मेथड लगा लें, 9,60,000, 80% को आप 0.8 लिख दो तो 1 निकलेगा, यानी 100% निकलेगा। तो 9,60,000 डिवाइडेड बाय 0.8 आपका कितना आ गया, 12 lakhs आ गया, ठीक है, 12 lakhs आ गया। तो COGS अगर 9,60,000 है और सेल्स आपका कितना है, 12 lakhs है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस COGS 9,60,000, यानी कि यहाँ पे आ गया ₹2,40,000। दैट इज़ योर आंसर। आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि 9,60,000 80% के बराबर है, 20% कितने के बराबर है, यानी 9,60,000 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 0.2। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, नहीं तो आप सेल्स निकालने के बाद उसको माइनस करके निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सेल्स दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, एवरेज इन्वेंट्री दिया है, GP दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, COGS चाहिए, लेकिन यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट ना देके क्या दिया है, ग्रॉस लॉस दिया है, ठीक है। तो ग्रॉस
लॉस 20%, कुछ नहीं लिखा है तो ऑन सेल्स ही होगा, ऑन सेल्स, ठीक है। तो 10 lakhs का 20% आपका हुआ लॉस कितना, 2 lakhs, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली सेल्स क्या होगा, अगर हम बात करें सेल्स की तो सेल्स क्या होगा, क्योंकि लॉस है, COGS प्लस GP इक्वल टू सेल्स होता था, लेकिन यहाँ पे होगा COGS माइनस ग्रॉस लॉस इक्वल टू सेल्स, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और सेल्स यहाँ पे कितना है 10 lakhs, ग्रॉस लॉस कितना है यहाँ पे 2 lakhs, ठीक है। तो COGS यहाँ पे कितना हो जाएगा, COGS यहाँ पे आ गया आपका 12 लाख, 12 लाख आ गया, ठीक है। अब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक 12 lakhs अपॉन 2 lakhs, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका आ गया 6 times, ठीक है, इजी है, ओके। तो यहाँ पे हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज के न्यूमेरिकल किए जो आपको समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियोज के साथ, और उसमें फॉर्मूला थोड़ा सा और डिफरेंट होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।